हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसमें हम लोग देखेंगे आज प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न संख्या हमने 12 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऑल प्लेलिस्ट का, और आप वहां से जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं अपना, राइट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 13 से, जो इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या हमारा 13 दिया हुआ है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। आपको क्या बताना है कि 7 से वैसे संख्याएं 3 अंकों वाली बताइए जो 7 से विभाज्य हो जाए दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि 3 अंकों वाली जो सबसे छोटी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य होगा वो 105 होगा। ना तो 101 होगा, ना तो 2, ना तो 3, ना तो 4। हाँ, लेकिन 105 को अगर आप करते हैं डिवाइड तो 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 13 का, ये हम आंसर बताने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या है, 7 से भाज्य संख्याएं हम लिख सकते हैं। संख्याएं क्रमशः का मतलब ये होता है दोस्तों कि क्रमवार, है ना। कौन कौन सी हो जाएगी तो 7 से विभाज्य। पहला तो हमारा 105 हो जाएगा, 3 अंकों वाली। देखिए 1, 2, 3 अंक है ना। उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा हमारा इसमें 7 जोड़ देते हैं तो 112 हो जाएगा। और फिर तीसरा कौन सा होगा, तो इसमें फिर 7 जोड़िए 119 हो जाएगा। उसी तरह डैश 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 आपका 994 है, वो 7 से विभाज्य हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये देखा जाए तो ये एक एपी बना रहा है ना। और पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो यानी n का मान पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये हमारा क्या है, एक प्रकार से एपी है। क्या हमारा एपी है। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर 105 हो जाएगा ना। तो ये हो गया a बराबर 105। अब d निकालना है हमें, तो सारवंतर d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। अब a2 का मान रखिए, अब आप क्या है हमारा, तो 112, और माइनस a1 का मान क्या है 105। तो कुल मिलाकर कितना अंतर मिलेगा हमें, तो 7 मिल जाएगा, यानी सार्वंतर जो है 7 आ जाएगा, राइट। अब देखिए ये क्या है हमारा, तो यनवा पद दिया हुआ है, इसी से हम ज्ञात कर लेंगे। तो यनवा पद क्या दिया है, 994। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ यनवा पद यानी an बराबर कितना दे रखा है हमारा, 994। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, an बराबर जानते हैं हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जानते हैं ना। और ये किसके बराबर है, 994 के बराबर। अब a का मान रखिए, a का मान 105 है, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 105, फिर प्लस n उसी तरह एज इट इज माइनस 1, और d का मान क्या है 7, यहाँ पे 7 लिख देंगे, बराबर हो गया 994। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू 7, और ये प्लस का उधर गया तो माइनस, यानी 994 में से 105 माइनस हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसे घटाएं तो 14 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 में से 0 घटेगा, ये एक दे दिया तो 8 बच गया ना। 8 में से 0 घटेगा तो 8, और 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ये 7 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में, इधर क्या बचेगा, n माइनस 1, राइट। इसे कट करिए, कितने बार में कटेगा, 7 एकम 7, फिर 1 और 8, 7 दूना 14, फिर 4 बचेगा 9, 7 सते 49, यानी n माइनस 1 जो है किसके बराबर आ गया, 127 के बराबर। तो मैं पूछूँ आपसे, ये माइनस में उधर गया तो प्लस का, तो 128 हो जाएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं क्या, कि जो 7 से विभाज्य संख्याएं हैं वो 128 है, जो कि इस प्रकार लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने लिख दिया था 7 से विभाज्य संख्या 128 होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दोस्तों,
कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज का अर्थ समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि 4 से कितनी संख्याएं विभाज्य है, 10 और 250 के बीच में, है ना। तो यहाँ पे एक बात पे फोकस करना है कि 10 और 250 के बीच में बोल रहा है, तो 10 के बाद क्या आएगा 11। क्या ये 4 से कट सकता है? तो नहीं। तो कौन कटेगा? 12। 12 कट जाएगा ना 4 से। अब उसके बाद फिर 4 जोड़ते हैं हम लोग तो 16 हो जाता है। 16 भी 4 से जुड़ जाए, कट जाएगा हमारा। फिर 4 जोड़िए आप तो कितना हो जाएगा 20। 20 भी 4 से कटेगा, 4 पचे 20। फिर 4 जोड़िए 24। इसी तरह आपको बताना होगा कि 250 तक कितनी संख्या 4 से कट सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज क्रमशः 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कौन सी संख्या हो सकती है दोस्तों? तो लास्ट में हो सकती है आपका 248, जो कि 4 से डिवाइड हो सकता है। 249 नहीं हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि चूंकि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज क्रमशः क्या हो जाएंगे, तो आपका 12 हो जाएगा। 12 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 10 और 250 के बीच बोल रहा है, यानी कि 10 से पहले नहीं 10 के बाद। तो 12 होगा ना, कटेगा ना 4 से। उसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा 16, उसके बाद 20, उसके बाद डैश डैश डैश, कौन सा लास्ट में कट सकता है 248। तो आपको कितनी संख्याएं 4 से डिवाइड हो सकती है उसको बताना है। कितना बढ़िया ये टेक्निक है ना निकालने का तरीका। an का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समझ पा रहे हैं आप? तो बहुत ही मोस्ट ये तकनीक है ये। अब देखा जाए तो ये श्रेणी जो है एक एपी बना रहा है, और जब एपी बना रहा है तो अब बताइए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात होगा ना। तो प्रथम पद हम लोग निकालते हैं। प्रथम पद यानी a का मान 12 है, और सार्वंतर अगर हम लोग d निकालें तो क्या होता है a2 माइनस a1, यानी 16 में से 12 घटा देंगे, कितना बचेगा 4। तो यानी कि सार्वंतर d बराबर क्या आ गया 4। अब लास्ट में यहाँ पे देखा जाए तो 248 हमारा दिया हुआ है, तो यानी कि ये हमारा a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सा पद होगा? यनवा पद होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि यहाँ nवा पद जो है किसके बराबर है? 248 के बराबर। और हम क्या जानते हैं कि यनवा पद जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं 248 है, तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि कुल कितने पद जो है कि 4 से विभाजित हो जा रहे हैं। तो 4 से विभाजित हो जा रहे हैं तो कुल पदों की संख्या को n से डिनोट किया जाता है, और n का मान ज्ञात कर लेंगे। a का मान रखिए आप, a का मान क्या है 12, और d का मान 4। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग 12 प्लस n माइनस 1, और d का मान क्या रखेंगे 4, बराबर किसके है 248 के। अब ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 248 में से अगर हम लोग 12 घटा देते हैं तो ये 236 बच जाएगा ना। ये 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये कटेगा आपका 4 पचे 20, और फिर 3 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 4 नवा 36, यानी n माइनस 1 जो है किसके बराबर आ गया 59। और n बराबर निकालें तो ये माइनस में उधर गया तो प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो 4 से विभाज्य संख्याएं हैं, या हम बोलते 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 संख्याएं हो सकती है ना। तो आप ये लिख लेंगे इस प्रकार हमारा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने लिख दिया कि अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज संख्याएं 60 हैं। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है दोस्तों कि n के किस मान के लिए सबसे पहले तो आपको n का मान ज्ञात करना होगा। बोल रहा है दोनों समांतर श्रेणियाँ, यानी ये पहला एपी दिया हुआ है और ये दूसरा एपी दिया हुआ है, कि nवें पद बराबर होंगे। यहाँ पे क्या बोला है, इसका यनवा पद निकालिए और इसका भी यनवा पद निकालिए, और दोनों यनवा पद को बराबर कर दीजिए, तब उससे आप n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहला एपी हम लोग लिख लेंगे, है ना। ये मान लेते हैं हम लोग पहला एपी, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो होगा ना प्रथम पद होगा, इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं कैपिटल ए से,
राइट। तो पहला प्रथम पद क्या हो जाएगा 63। अब मेरे को सार्वंतर निकालना है तो इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं कैपिटल डी से। कैपिटल डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, यानी 65 माइनस 63 कर देता हूँ। ये कितना बचेगा 2, यानी सार्वंतर इसका क्या आ गया 2 आ गया, और प्रथम पद 63। तो अब बताइए यहाँ पे यनवा पद निकाल सकते हैं क्या? यनवा पद निकालिए। यनवा पद क्या हो जाएगा A प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग कैपिटल AN कर लेते हैं, है ना। तो A प्लस यन माइनस 1 इंटू डी कैपिटल रख लेते हैं। अब रख देते हैं यहाँ पे मान दोस्तों। A का मान क्या है हमारा, तो 63 दिया हुआ है तो 63 रखेंगे, फिर प्लस यन माइनस 1 और डी का मान क्या है 2। ये हमने रखकर इस तरह और छोड़ दिया, ये हमारा AN हो गया, राइट। अब दूसरा क्या दिया हुआ है हमारा समांतर श्रेणी, दूसरा AP भी हमने लिख लिया दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा दिया हुआ है 3 10 17 ... तो ये हमने लिख लिया, ठीक। अब यहाँ से प्रथम पद क्या आएगा, तो इसको डिनोट करता हूँ मैं स्मॉल A1 से, या इसी को A भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है A। तो A बराबर क्या आ गया हमारा 3, और सार्वंतर को स्मॉल d से इसका सूचित कर रहा हूँ, तो d बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 10 माइनस 3, ये बराबर हो जाएगा 7 के। तो यहाँ से इसका भी यनवा पद ज्ञात कर लेते हैं। इसका यनवा पद हमने बोल दिया स्मॉल AN, है ना। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब आइए यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। तो A का मान क्या है हमारा 3 है ना, तो 3 रखेंगे, प्लस यन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 7। ये हमारा यनवा पद है। अब बोल रहा है आपको कि यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ इतना और इतना के यनवे पद, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यनवे पद क्या है बराबर होंगे। तो हमको क्या कर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। जो कैपिटल AN है, यानी पहले AP का यनवा पद और दूसरे AP का यनवा पद यानी AN, दोनों क्या है इक्वल है। तो पहले वाले का क्या है 63 प्लस यन माइनस 1 इंटू 2, यहाँ पर रखते हैं हम लोग 63 प्लस यन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब यनवा पद क्या हमारा ये निकालें स्मॉल AN का मान, तो 3 प्लस यन माइनस 1 और इंटू 7, राइट। अब देखिए ये वाला प्लस का है और इधर जाएगा तो माइनस का, तो 3 इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 63 माइनस 3, और ये पोर्शन प्लस में उधर गया तो माइनस में, ये हमारा ये इधर क्या बचा है दोस्तों, तो 7 इंटू, चाहे 7 का गुणा कर दीजिए, 7 का यन में कर देंगे तो 7 यन, 7 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 7। अब 2 का इसमें कर देते हैं हम लोग, 2 का यन में, तो क्या हो जाएगा 2 यन, ये प्लस में होगा, और 2 का 1 में करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 यन, और फिर -1 में 2 का गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, और इधर आएगा तो +2। समझ पा रहे हैं आप। चलिए अब यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा 60 बराबर 7 यन में से 2 यन घटाएंगे तो 5 यन, -7 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 5, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, यानी 60 और 5 65, ये 5 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में, क्या मिलेगा हमें यन बराबर 65 बटा में 5। कट करिए इसको, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, यानी यन का जो मान है हमारा वो 13 आ चुका है। यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 16। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं दोस्तों। बोल रहा है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना AP A, A प्लस D, A प्लस 2D ... है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि माना AP जो है ये है। अब A और D का मान अगर हमें मिल जाए दोस्तों तो यहाँ पे रख देंगे तो हमारा AP मिल जाएगा, है ना। ये AP का व्यापक पद भी कहलाता है, तो इसे ध्यान में भी रखिएगा, ये कई बार पूछ भी देता है एग्जाम में। तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है, बोल रहा है जिसका तीसरा पद 16 है,
तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि तीसरा पद कितना दिया हुआ है A3 बराबर 16, और बोल रहा है सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद यानी A7 किसके बराबर है, तो पांचवें पद से 12 अधिक है। राइट। अब आइए यहाँ पे सबसे पहले तो A और D का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो A का मान यहाँ से हम लोग निकालते हैं। ये हो जाएगा A + 3D बराबर हो जाएगा 16। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। एक और समीकरण बनाते हैं यहाँ से। ये हमारा हो जाएगा A + 6D बराबर, ये क्या हो जाएगा A + 4D बराबर का 12। अब यहाँ से देखिए ये वाला A से ये वाला A कट जाएगा। राइट। अब 4D इधर प्लस में और इधर आएगा तो ये प्लस है दोस्तों, ये प्लस है ना। 4D प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो 6D में से 4D घटा देंगे और ये किसके इक्वल होगा, तो ये 12 के बराबर होगा, है ना। 6D में से 4D घटा देंगे तो कितना बचेगा 2D, और ये किसके बराबर है 12 के। 2 से इसे कट करेंगे तो 6 बार में, यानी D का जो मान है आपका 6 आ गया यहाँ से। ठीक, D का मान अब इसमें रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही है ना हमारा। तो यहाँ पे D का मान रखते हैं A + 3 और D का मान 6 और बराबर है 16 के। 6 × 18 प्लस में उधर गया तो माइनस का, तो यानी कि 16 माइनस क्या हो जाएगा 18। और हम बता दें कि ये घटेगा तो कितना बचेगा -2, यानी A का मान -2 आ चुका है और D का मान कितना आया है 6। तो अब निकाल सकते हैं हम लोग AP का, है ना। AP निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो A + D का मान निकालते हैं। चाहे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, इसलिए AP तो AP अगर निकालें हम लोग तो A का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रख लीजिए A, A + D, A + 2D, और इस तरह डैश 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 मार दीजिए। अब देखिए A का मान हमारा -2 है तो यहाँ पे -2 रखेंगे, और A + D चाहिए ना, तो A का मान क्या है -2 आया है, D का मान 6 आया है। तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा। राइट। अब आगे देखा जाए तो A + 2D है, तो D का मान कितना हमारा 6 दूना 12 हो जाएगा। अब 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बच जाएगा, है ना। 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। अब इसी तरह डैश 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 मार देंगे तो ये हमारा प्राप्त AP हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, ये देखिए ये तीसरा पद है ना, तो A + 2D हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। राइट। और ये भी हमारा 2, 6 दूना 12 हो जाएगा ना, ये 12 हो गया तो 16, ये 4 हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस का 4। ठीक, सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। ये हमारा तब AP हो जाएगा हमारा, ये तो 4 हो गया। ठीक, ये प्लस का, और 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, और फिर 10 में 6 फिर से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16। यानी जो AP मिलेगा ना हमें 4, 10, 16 ... ठीक। तो ये उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, पिछला जो वीडियो देखना है आपको, अगर पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर वहाँ से देखें आप। ऑल प्लेलिस्ट लिखा होगा, उसके नीचे लिंक दिया हुआ है पूरा प्लेलिस्ट का, जिसमें क्रमवार एक के बाद एक वीडियो जो है सजाकर आपके लिए रखा गया है, और आप वहां से जाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। चाहेंगे अगर आप इंटरेस्टेड होंगे अपने दोस्त को भी शेयर करना, उसको भी शेयर कीजिए, है ना, ताकि उसका भी भलाई हो सके और बोर्ड में बढ़िया नंबर आ सके। और हाँ, अगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, मैं आपका बोर्ड एग्ज़ाम का ज़रूर तैयारी कराऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, आप यहाँ तक अगर वीडियो वॉच किए हैं तो आपका बहुत ही शुक्रिया, कि ताकि आप यहाँ तक देख रहे हैं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।